प्रश्न संख्या 1, लाल रंग का केला कहाँ पाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी वियतनाम, डी भूटान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए ऑस्ट्रेलिया। लाल रंग का केला ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा वेस्ट इंडीज, मेक्सिको और अमेरिका के कुछ हिस्सों में इसकी पैदावार की जाती है। केला एक ऐसा फल है जो दुनिया भर में पैदा होता है और उसी तरह से पसंद भी किया जाता है। प्रश्न संख्या 2, हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए महादेवी वर्मा, बी सुमित्रानंदन पंत, सी राहुल सांकृत्यायन, डी फणीश्वरनाथ रेणु। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न संख्या 3, दुनिया की सबसे गहरी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ए नील नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी कांगो नदी, डी अमेजन नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी कांगो नदी। कांगो नदी दुनिया की सबसे गहरी नदी है जो 720 फीट नीचे गहरी है। नदी इतनी गहरी है कि रोशनी भी इस गहराई तक नहीं पहुंच पाती। नदी का ऊपरी हिस्सा काफी खतरनाक है और रैपिड से भरा हुआ है, जबकि निचले हिस्से में कई घाटियां और झरने मौजूद हैं। प्रश्न संख्या 4, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? आपके ऑप्शन हैं ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी भीमराव आम्बेडकर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी महात्मा गांधी। रोलेट एक्ट के विरोध के समय उनकी भूमिका को देखते हुए महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। प्रश्न संख्या 5, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी ब्लेज पास्कल, सी माइकल फैराडे, डी विलियम हार्वे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 28 सितंबर 1928 को लंदन में की थी। फ्लेमिंग स्कॉटिश वैज्ञानिक थे और उन्हें अपनी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस खोज से पहले निमोनिया, गोनोरिया जैसे कई संक्रामक बीमारियों के लिए कोई प्रभावी उपचार नहीं था। प्रश्न संख्या 6, सौरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए मच्छर, बी छिपकली, सी सांप, डी त्रिलचट्टा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी छिपकली। सौरोलॉजी जूलॉजी की वो शाखा है जो छिपकलियों के अध्ययन से संबंधित हैं। वे रेंगने वाले सरीसृप हैं और 6000 से अधिक प्रजातियों के साथ स्क्वामेट सरीसृपों का एक व्यापक समूह है। प्रश्न संख्या 7, भारत के किस राज्य में चेरो नृत्य प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन हैं ए मेघालय, बी मिजोरम, सी नागालैंड, डी मणिपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी मिजोरम। चेरो मिजोरम के पारंपरिक और सबसे पुराने नृत्यों में से एक है। इसे मिजोरम के सबसे पुराने नृत्य रूप के रूप में भी जाना जाता है। इसे बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। चेरो किसी फसल की भरपूर पैदावार जैसे विशेष अवसरों पर 6 से 8 व्यक्तियों द्वारा जमीन पर क्षैतिज रूप से एक के ऊपर एक रखे गए बांस की डंडियों की एक जोड़ी को पकड़कर किया जाता है। चेरो नृत्य में वाद्य यंत्र के रूप में घंटे और ढोल का प्रयोग किया जाता है। ये मिजोरम में सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है जो उत्सव के अवसरों पर आकर्षण का केंद्र रहता है। मिजोरम के अन्य पारंपरिक नृत्य हैं खुल्लम, सरलामकाई, शिहलम और मिजो। प्रश्न संख्या 8, मछली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए एंथोलॉजी, बी फाइकोलॉजी,
सी मास्टोलॉजी, डी इथोलॉजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी इथोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जो मछलियों के अध्ययन से संबंधित है, इथोलॉजी कहलाती है। प्रश्न संख्या 9, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए सिक्किम, बी गोवा, सी मेघालय, डी मिजोरम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए सिक्किम। 2011 में हुई गणना के अनुसार भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस राज्य आबादी 6,10,577 है। 2001 के बाद सिक्किम की जनसंख्या में करीब 12.4% की वृद्धि हुई है। कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 भाग ग्रामीण इलाकों में रहता है और करीब 1.5 लाख लोग ही शहर में रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाले राज्यों की सूची में मिजोरम को दूसरा, अरुणाचल प्रदेश को तीसरा और गोवा को चौथा स्थान मिला है। प्रश्न संख्या 10, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए सेब, बी आम, सी लीची, डी पपीता। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी आम। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल चमेली और राष्ट्रीय फल आम है। पाकिस्तान में स्थित मानव निर्मित जंगल का नाम चंगामंगा फॉरेस्ट है। दुनिया में पाकिस्तान की ट्रकाट सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। मारखोर पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु और चकोर राष्ट्रीय पक्षी है। प्रश्न संख्या 11, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आपके ऑप्शन हैं ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी केरल। ओणम केरल का एक फसल काटने का उत्सव है। यह राजा महाबली के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह त्योहार 10 दिनों तक चलता है। प्रश्न संख्या 12, इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए नगलट्रम, बी डुम, सी रूबल, डी रुपया। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी रुपया। रुपया इंडोनेशिया की आधिकारिक मुद्रा है। इसका ISO 4217 मुद्रा कोड IDR है तथा इसे बैंक इंडोनेशिया द्वारा जारी किया जाता है। रुपया एक भारतीय शब्द है जो कि संस्कृत भाषा के रूपयकम शब्द से लिया गया है। प्रश्न संख्या 13, दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षा किस व्यक्ति को मिलती है? आपके ऑप्शन हैं ए अमेरिका के राष्ट्रपति, बी फेसबुक के संस्थापक, सी गूगल के CEO, डी माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अमेरिका के राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 14, भारतीय संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा था? आपके ऑप्शन हैं ए नंदलाल बोस, बी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, सी राम मनोहर सिन्हा, डी वसंत कृष्णन वैद्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे। मूल संविधान को उन्होंने ही इटैलिक शैली में अपने हाथों से लिखा था। संविधान के मूल संस्करण को नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा सहित शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सुशोभित और सुसज्जित किया गया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्णन वैद्य द्वारा किया गया था और नंदलाल बोस द्वारा सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया था। प्रश्न संख्या 15, वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए हार्मनी ऑफ द सीज, बी टाइटैनिक, सी सिम्फनी ऑफ द सीज, डी ओवेशन ऑफ द सीज। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सिम्फनी ऑफ द सीज।
टाइटैनिक कभी दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज हुआ करता था, लेकिन आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज सिम्फनी ऑफ द सीज है। दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप में 2774 कैबिन हैं और इसमें 6680 यात्रियों की जगह है। ये जहाज 2200 क्रू मेंबर्स के साथ यात्रा पर निकलता है। इस जहाज की चौड़ाई 215.5 फीट है, जबकि लंबाई 1188 फीट है। इसकी रफ्तार 40.74 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल सूरीन जीके स्टडी को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर ऑन कर दें ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।